Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching Strength Analysis by Philan Academy. मार्केट में क्या लग रहा है? मार्केट क्या लग रहा है? So that is a very common question. जब भी हम मार्केट लाइक माइंडेड पर्सन मिलते हैं तो ये क्वेश्चन हम पूछते हैं और आई फील दैट कि इससे ज्यादा डीपर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है. So to attempt to answer this question, मार्केट में क्या चल रहा है, we do the strength analysis, which gives us an understanding कि राइट नाउ तो मार्केट इज इन द बैंड ऑफ द 400 पॉइंट. मार्केट ऊपर में 80,200 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे में 70,700 800 सपोर्ट ले रहा है. सो इट इज अंडर वेरी कंडेंस्ड रेंज. लेकिन विद इन दैट रेंज काफी सारे स्टॉक सेक्टर्स अच्छा मूव कर रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर स्टॉक्स अच्छा मूव नहीं कर रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. सो टू डू दिस वी डू अवर स्ट्रेंथ एनालिसिस इन हाउस रिपोर्ट. जो ये रिपोर्ट आपको ट्रेडेबल मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी. So let's have a quick look on this. So let's say कि यहाँ पे जो मैंने डेटा कंपाइल किया है, so it is in a week on week basis पे एक्टिविटी है, तो लास्ट वीक तक का ये डेटा अपना हमारे पास अपडेटेड है. तो ये जो डिक्लाइनिंग मॉडल हमें देखने मिली हुई है, so फर्स्ट दिसंबर से स्टार्ट हुआ है 80,800 और जो हमारा लास्ट फ्राइडे था वहां पे 70,950 का क्लोजिंग प्राइस रहा था. मार्केट 5% से डिक्लाइन मोमेंटम रही थी, लेकिन 5% से कम गिरने वाले सेक्टर्स अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, so this is an IT, industrial manufacturing, automobile, gas. So it gives me understanding that कि इस डाउनवर्ड फॉल में या फिर साइडवेज टू नेगेटिव एनवायरनमेंट में ये सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं. वेयरएज काफी अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मुझे टेक्सटाइल, पावर, मीडिया सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज मुझे देखने में मिला हुआ है. इसके परसेंटेज भी आपको अगर देखने होते हैं, लेट्स में आईटी परसेंटेज मार्केट 5% डाउन है, लेकिन आईटी सेक्टर कितना परसेंटेज से डाउन है. सो यू कैन लुक एट द स्विंग समरी, जहां पे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि लेट्स से कि दिस वाज डाउनवर्ड फॉल दैट आई हैड. तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट करता हूं. सो आईटी सेक्टर्स भी 1% से गिरा हुआ है, बट इट इज इन अ वेरी लेस पेन एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट. मार्केट 5% डाउन है, ये आपका 1% डाउन है. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आपके 2% से ही डाउन है. विद इन द आईटी सेक्टर आपको देखना होता है कि कौन से स्टॉक्स ने क्या कैसे परफॉर्म किया हुआ है. तो इसका जो हमने बेस रिपोर्ट दिया हुआ है, दैट इज व्हाट इन बेस स्विंग डेटा. तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ निफ्टी आईटी के काउंटर्स को, सो लेट्स सी कि कौन से स्टॉक्स अभी इस मोमेंटम में चल रहे हैं. सो इट हेल्प अस टू आंसर कि मार्केट में अभी कौन सा फ्लेवर में है, कौन सा फ्लेवर नहीं है. सो लेट्स से कि मार्केट 5% से डाउन है और आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन दैट सभी के सभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो हियर आई कैन पुट इन द ऑर्डर. तो यहाँ पे मुझे समझ सकता हूँ कि केपीआईटी स्टॉक्स एक काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहा है, फॉलोड बाय द सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेंसर टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंस. ये काफी अच्छे स्टॉक्स रहे हुए जिनका एक मोमेंटम हमें काफी अच्छा देखने मिला हुआ है. Here in the categories wise, so let's say मुझे निफ्टी 50, because as of now निफ्टी 50 के स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं. सो निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखता हूँ, सो आई कैन अगेन अंडरस्टैंड इन दिस केस कि जब भी मार्केट 5% से नीचे था तो निफ्टी 50 में अभी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे टेक महिंद्रा में देखने मिला हुआ है, टीसीएस में देखने मिला हुआ है, and then the Wipro, HCL Tech and Infosys Technology. This is the performance so far that I am having. So here I understand that कि TCS Tech Mahindra में कुछ एक मोमेंटम मुझे देखने मिल रही है. So this way we understand कि मार्केट में कौन सा सेक्टर चल रहा है, विद इन द सेक्टर कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं. तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज हर एक स्टॉक के साथ कर सकते हैं. दिस इज 350 स्टॉक लिस्ट. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वी सी द सेक्टरल रोटेशन दैट इज हैपनिंग. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज ऑलरेडी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एनएससी का कोई भी इंडेक्स नहीं है और इट डजंट हैव दैट मच काइंड ऑफ द हिस्ट्री. बीएससी का है लेकिन एनएससी का नहीं है, बट हियर वी अंडरस्टैंड दैट कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक मूव कर रहे हैं. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज ये है कि इन अर्लियर टाइम, लेट्स से जो प्रीवियस वीक्स का हमने जो ये स्ट्रेंथ एनालिसिस किया था, व्हेन वी हैव सीन दैट ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज डूइंग वेल. इसके पहले मेटल्स, ओएनजीसी और सॉरी ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स काफी अच्छा कर रहे थे. सो दिस आर द कपल ऑफ स्टॉक्स दैट वी सी. वहां पे कहां पे भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का नाम नहीं था. इन अ ब्रॉडर स्केल दे हैव डिड वेल. लेट्स से कि जो आपके ओवरऑल स्विंग्स का जो था 1.5 साल से ज्यादा का हमने जो डेटा कंपेयर किया हुआ है वहां पे आ रहा था. There was a time it was underperforming. That's why जो पहले के टॉप परफॉर्मर में ये सेक्टर कभी नहीं आ रहा था. But now here I am able to see that कि अभी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक फिर से पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि that is what an overall scale, overall swing basis वहां पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टॉप पे है. और 3 मंथ्स टाइम फ्रेम की जो है मैं एवरेज देखता हूँ, वहां पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टॉप 5 के अंदर है. प्रीवियस मंथ में भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टॉप 5 में है. दैट इज कंपैरेटिवली वेरी लार्जर डिग्रीज. बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम को हमने देखा हुआ है 3 महीने और 1.5 साल की हिस्ट्री में.
और जब भी हम रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इस वीक में प्राइसेस का मोमेंटम क्या रहा हुआ है, सो ये वी आर स्टार्टिंग टू सी दैट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मूव कर रहे हैं। 4 वीक की एवरेज में भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं। सो उनका बॉर्डर ट्रेंड तो पॉजिटिव था ही, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी वो ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। इसका देन वी हैव टू लुक एट द टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूँ बीएससी कैपिटल गुड्स का। सो ये अंडरस्टैंड दिस कि दिस व्हाट माय मंथली चार्ट, काफी सालों का इसने बेस बनाया हुआ है। तो लेट्स से कि 2007 से लेके 2021 तक, सो ऑलमोस्ट 14 इयर्स की एक रेंज बनी हुई है जहां पे प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया हुआ है, उसका ब्रेकआउट देने मिला हुआ है। एट दिस पॉइंट इट इज एन ऑल टाइम हाई, बट दिस इज व्हाट इन बुलिश कंटिन्यूएशन साइन वी सी। सो यहाँ पे मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हाँ, दिस व्हाट द सेक्टर्स आर मूविंग, वेयर इज द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स कंटिन्यूअसली, जहां पे मुझे रिपीटेडली देखने मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्केल के अंदर ये सारे सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग में है। सो दिस आर द वीकर स्टॉक्स। सो लेट्स से कि अभी के टाइम पे टेक्सटाइल, पावर, सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, फार्मा एक वीकर सेगमेंट में आ रहे हैं। फार्मा स्टॉक पहले एक टाइम था जहां पे हर एक टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा था, अभी भी काफी सारे टाइम फ्रेम के अंदर होगा, दैट इज अ ब्रॉडर स्केल ओवरऑल स्विंग्स में है। लेकिन अभी फार्मा स्टॉक धीरे धीरे से हटता जा रहा है। द सेम केस दैट वाज हैपनिंग इन आईटी लॉन्ग बैक, कि आईटी आपका बॉटम 5 में काफी सारे फ्रीक्वेंसीज देखने मिलता था, उसके साथ में भी हमें फार्मा भी देखने मिलता था। बट नाउ यू कैन सी दैट फार्मा स्टॉक धीरे धीरे से निकल रहा है। इट इज नॉट कमिंग अंडर द टॉप 5, लेकिन उसके जो सेलिंग प्रेशर है अभी कहाँ ना कहाँ पे खत्म, मींस इट इज नॉट कमिंग अंडर द बॉटम 5 काइंड ऑफ सेक्टर्स। तो थोड़ा सा यहाँ से भी एक ट्रांजिशन देखने मिलता है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी गहरी तभी बनेगी जब भी हम रेगुलरली थोड़ा सा टाइम डिवोट करके व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज द सेक्टर्स आर मूविंग, दिस इज नॉट द सेक्टर्स आर मूविंग, या फिर बॉटम 5 में से धीरे धीरे से निकलते जा रहे हैं, टॉप 5 में से धीरे धीरे से निकलते जा रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द रोटेशंस इनटू द सेक्टर। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि क्या चल रहा है रेदर देन मार्केट क्या लग रहा है। सो स्टे ट्यून टू सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेडेबल मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिएगा, काफी सारे रिसोर्सफुल अंडरस्टैंडिंग हमने वहां पे शेयर किया हुआ है, कंटेंट भी काफी सारे शेयर किया हुआ है। सो यू विल एंजॉय इट अ लॉट। With this note, I end this video. Thank you so much and see you soon on the Tradable app and in these videos. Thank you so much.